इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन पर लगातार बात रखी गई। आने वाले समय में अगर वो आते हैं, इन मुद्दों को और जोर शोर से उठाया जाएगा, आंदोलन के जरिए नहीं बल्कि एक हेल्दी पॉलिटिक्स के जरिए, ताकि असल में काम हो, क्योंकि आपको और भी दलों को साथ लेकर चलना होता है मुद्दों पर। यह विषय संपूर्ण पूर्वांचल के नौनिहालों के अस्तित्व का है और हमारे यहाँ के सांसद योगी आदित्यनाथ जी पूरी जिम्मेदार भूमिका में इसके साथ खड़े हैं। इसके साथ आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता योगी आदित्यनाथ के सामने समस्या रखने से कोई डरती है? कोई बहुत जलवा रौला कह सकते हैं उनका यहाँ पर है। कदाचित नहीं। देश के 5 जो सांसद हैं, जो एक पत्रिका ने छापा था, उनमें से एक सांसद वो हैं जो निरंतर जनता के आपकी बातों से लग रहा है योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। नरेंद्र मोदी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। कि बीजेपी के 2 चेहरे गोरखपुर में। नगर पालिका की मैं आपसे बात कर लूं, लंबे समय से नगर पालिका बीजेपी के पास रही है, अब तक क्या क्या किया है अभी तक आपने? देखिए, नगर निगम द्वारा यहाँ पे जल निकासी के लिए 20 बड़े नालों का निर्माण हुआ है। खुशखबरी देना चाहती हूँ कि नगर निगम द्वारा यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस की जो बीमारी है उससे के विरुद्ध ये कार्रवाई कि वो बीमारी न हो और माताओं की गोद सुनी न हो, तो इसके लिए आरओ सिस्टम प्लांट भी अतिशीघ्र गोरखपुर की। मैडम, चुनाव से पहले लगवा देंगे आप? चुनाव ने खुशखबरी दी है तो जल्दी खुशखबरी लोगों की बहुत जल्दी आपको इस फरवरी में ही मिल जाएगा। फरवरी में मिल जाएगा। क्या आप लोग नगर पालिका के काम से संतुष्ट हैं? आप मानती हैं आने वाले समय में आपको लगता है और कार्य करने की जरूरत है? जब 1.5 साल के अंदर इतना कार्य हुआ तो आगे आने वाले समय में कितना अधिक कार्य होगा? मतलब फिर जनता संतुष्ट हो जाएगी, मानती हैं आप? जनता संतुष्ट है। नहीं, अभी नहीं है। आप यहाँ पे कुछ लोगों को है संतुष्ट। आपको सरकार कोऑपरेट करती है, राज्य सरकार? हमें हर सरकार कोऑपरेट। ये अच्छी बात है। कांग्रेस की मैं बात कर लूँ, आपका कैंडिडेट कौन होगा और क्या ऐसा कैंडिडेट होगा जो योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कर ले? आने वाले मुद्दे यही है चुनाव के लिए कि यहाँ के गोरखपुर में जो प्रेमचंद जी ने जो कहानी लिखी थी ईदगाह, जिस जमाने में वो लिखी थी, उस जमाने में जो हालत थी, आज 15 साल के उनकी सांसद रहते। विकास कार्य आपका एजेंडा है? ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी से बात करूं। विधानसभा चुनाव में जैसी उम्मीद है वैसा प्रदर्शन नहीं करा है। अब जब लोकसभा चुनाव की बारी है, क्या एजेंडा है आपका? यहाँ पर तमाम साइकिल रैली, देश बचाओ, इस तरीके की रैलियों का आपका ऐलान है और मुलायम कह रहे हैं कि उम्मीदवार अब मैं ही हूँ, बाकी सब मेरे नॉमिनीज हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी की गोरखपुर के लिए क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव की यही तैयारी है कि जितना भी काम आज नगर निगम में विकास का हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। ये मेयर ने भी एक्सेप्ट किया है कि 1.5 सालों में बहुत ज्यादा काम हुआ है। ये सारा पैसा सरकार का पैसा लगा है। नगर निगम बोर्ड से कोई भी एक डेवलपमेंट का काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे जनता संतुष्ट हो जाए, और इसी बुनियाद पे हम लोग इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। आपके पार्टी के मुखिया ने सैफई में माना है कि 40-50 सीटें मोदी ले सकते हैं अच्छे से। कहीं नहीं, 80 सीट में से 60 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। यही टोटल पूर्वांचल की सीटों में कितना जीत लेंगे? गोरखपुर जीत लेंगे आप? बिल्कुल गोरखपुर जीतेंगे। हम ही लोग गोरखपुर में लड़ाई लड़े हैं। मतलब विकास ठीक है। बीएसपी की मैं बात कर लूं, विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करा है। मायावती सतीश चंद्र मिश्र को भेजकर पूर्वांचल में रैलियां होती थी। गोरखपुर आपकी नजर में किस तरीके से पार्टी को संगठन लेवल से बूथ स्तर पर ध्यान देना होगा ताकि यहाँ आगे आ पाए? क्या मुद्दे आपके? हमारे मुद्दे यहाँ पर पूर्वांचल के विकास के लिए हैं कि और वातावरण बनाने की जरूरत है, और इसी के अभाव में जब माया सरकार रही थी उन्होंने किया था ये सब। हाँ, यहाँ पे ये मिलों के मिल को, शुगर मिल्स को सुंदरीकरण करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने इसके व्यवस्था बनाई थी। और गीडा में उन्होंने इसको। कौन है आपका कैंडिडेट? यहाँ पे रामभुआल निषाद। हाँ, आम आदमी पार्टी की मैं बात कर लूं, जो दिल्ली में किया वो गोरखपुर में कर पाएंगे क्या? हम करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हूँ। 3 साल के अंदर गोरखपुर विश्वविद्यालय से मेरे को नया रूप दे दिया मैंने। इस तंत्र को परिवर्तित करके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। प्राइमरी से लेकिन यहाँ पर बिना हाथ के झाड़ू चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। चल जाएगी कैसे? झाड़ू लगाने वाले हम हैं और तमाम जगहों पर झाड़ू लगा चुके हैं और यहाँ पर भी लगाएंगे झाड़ू। यहाँ की मुख्य बात, एक सबसे बड़ी ज्वलन समस्या गोरखपुर की इंसेफ्लाइटिस है। आपको क्या लगता है किसी भी राजनीतिक दल ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की? हम गुलाम नबी आजाद आ गए, माया शासनकाल में तमाम प्रयास की बात की जाए। अब एसपी की गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि हमने प्रयास किए। असल प्रयास होने क्या चाहिए? मैंने इसके लिए एक राष्ट्रीय बहस छोड़ दी है और वो राष्ट्रीय बहस हम इसको अलाव बहस के रूप में
कौड़ा बहस के रूप में गांव गांव तक ले गए हैं। हमने 790 सांसदों को पत्र लिखा है। हुआ क्या उस पत्र का? अभी कुछ नहीं, हमने ये शुरू किया है। यहाँ व्यापार से जुड़ी समस्याओं की बात करो, एक तरफ यहाँ पर बुनकर थे, यहाँ पर बहुत अच्छा एक समय में व्यापार था, अब समस्या आ क्यों गई? क्यों यहाँ पर उद्योग विकसित नहीं हो पा रहे? देखिए, उद्योग विकसित इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, एक तो हमारे वहाँ बिजली की कमी बहुत ज्यादा है। मैं खुद होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। आपको लगता है पर्यटक आते हैं, आवाजाही बढ़ी? पर्यटक आते हैं, यूपी टूरिज्म जो है वो गोरखपुर को के टूरिज्म को बेच नहीं पा रहा है। यानी कि पर्यटन प्रोत्साहन नीति का अभाव है। एयरपोर्ट रेलवे की पर्याप्त फैसिलिटीज हैं? अभी एयरपोर्ट तो सिर्फ दिल्ली से जुड़ा हुआ है, बाकी कोई फैसिलिटी नहीं है। रेलवे में है फैसिलिटी, पर रेलवे से पर भी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, चलिए अब आम आदमी का रुख करते हैं। सबसे पहले अभी व्यापार से जुड़ी बात हो रही थी। पिछले 2 महीने में 80 से 82 व्यापारी लूटे गए। उनकी दुकानों में रोज चोरी हो रही है। पुलिस का खौफ अपराधियों पर नहीं है। इसको सुधार करने की बहुत जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर, बुनकरों की समस्या, राहुल गांधी भी बुनकर की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी भी बुनकर की, सब राजनीतिक दल बुनकरों की बात करते हैं। होता क्या? बुनकरों के लिए अभी तक जितने भी प्रोग्राम सन 1989 के बाद से चले हैं वो एक भी कामयाब नहीं हुआ और बुनकर बुरी तरह से परेशान है। रिक्शा चला रहा है। बिजली मिल पाती है आप लोग को काम करने के लिए? बिजली का जो आधा उन्होंने कहा कि 50% हम माफ कर देंगे, तो बिजली उनकी माफ हुई है जिनके पास 1000 लूम चल रहे हैं। बिजली उनकी माफ होनी चाहिए जिनकी जो दूसरों के वहाँ पावर लूम पर काम करते हैं। और उन्होंने तमाम सब्सिडी देने की बात कही थी, लेकिन एक भी सब्सिडी नहीं मिल पाई है। गीडा की क्या हालात है, नोएडा की क्या हालात है, आप देख सकती हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के व्यापार के हालात क्या हैं। जबकि ये पूर्वांचल का पूरा हब है, यहाँ से एक लंबा एरिया कवर किया जा सकता है। और यहाँ पर काम करने वाले हैं, मेहनत है यहाँ पर, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब इंजीनियरिंग कॉलेज है, 2 3 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज है, हर चीज है, लेकिन प्लेसमेंट क्या मिला आप देख लीजिए जाकर के। अब शिक्षा पर बात कर लेते हैं। शिक्षा से जुड़े मुद्दे थे। मैडम, पूर्वांचल का एकमात्र विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज से 3-4 महीनों से लड़कियों पर लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि आए दिन जो है परीक्षा फल में गड़बड़ी हो रही है। लॉ की जो पढ़ाई 3 साल में होनी चाहिए, यह विश्वविद्यालय 4 साल तक डिग्री नहीं दे पाता है, और न हमें समय से डिग्री मिलता है, न हम कहीं एडमिशन ले प्रोसेस ठीक है। एडमिशन प्रोसेस भी ना ठीक है, परीक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। शिक्षा मांग बताइए, क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो आज सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग को कुछ दिन पहले देखने को मिला, जब कुलाधिपति महोदय ने यहाँ पर पांडे जी को यहाँ पे बीएचयू से यहाँ पे कुलपति बनाया गया, और अगले दिन ही पता चला कि उनके ऊपर घोटाले के आरोप थे, और फिर उनकी नियुक्ति रद्द की गई। इससे पता चलता है कि हमारी सिस्टम कितनी खराब हो चुकी है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी को कितने नीच नजरों से देखा जाता है। प्लेसमेंट हो जाता है आप लोग का? जो लैपटॉप बांटने पैसे खर्चे किए जा रहे हैं, वे सारे पैसे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर खर्चे होने। ये इम्पोर्टेंट है। बेरोजगारी बताइए, रोजगार पर ध्यान दें। बताइए। देखिए, पूरा शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी से लेके डिग्री स्तर की और यूनिवर्सिटी स्तर की पूरा भ्रष्ट हो चुकी है, और यहाँ के पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार हैं। शिक्षा व्यवस्था एक होनी चाहिए, पाठ्यक्रम एक होना चाहिए, अमीर गरीब का बच्चा एक जगह पढ़ना चाहिए। मेजर प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट दिया उसमें काफी खामियां रही, और उस रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे आंदोलन भी हुए। इवन की अंदर मार्किंग नहीं हुई, ऊपर मार्किंग कर दी गई। दूसरी चीज उन्होंने बताया, कुलपति की नियुक्ति का मामला, वास्तव में जो शिक्षा और सिस्टम है पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। और गोरखपुर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जो किसी जमाने प्रोफेसर राधे मोहन मिश्रा के जमाने बहुत अच्छा था, आज वो बहुत ही डिटोरिएट कर गया, खत्म हो चुका है। ठीक। शिक्षा पर मैं आपसे बात कर लूं। जब राजनाथ सिंह थे, मानते हैं ना नकल माफिया पर रोक लगी थी, आप क्यों नहीं है? सरकार केंद्र में आई तो हम इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और जो भ्रष्टाचार फैला, जो सरकार में है उनकी ये जिम्मेदारी है। आपके सांसद की जिम्मेदारी हमारे है, उन्होंने विषय उठाया है, उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात कही। भ्रष्टाचार पर छात्रों पर लाठियां चलती है। भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी आपकी सरकार है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उस पर किस तरीके से कार्य, और यहाँ पर उद्योग स्थापना को लेकर आपकी नीति क्या है, ताकि जो छात्र उनको तुरंत प्लेसमेंट तो मिल जाए? देखिए, बहुत तेजी से नौकरी दिया जा रहा है, और स्थानीय स्तर पे गीडा का जो उद्योग का सिस्टम है उसको बहुत अच्छा करने का प्लान है। भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा यूनिवर्सिटी से? देखिए, यूनिवर्सिटी का भ्रष्टाचार जो है, अभी यही जवाब दे सकते हैं कि उस भ्रष्टाचार के खिलाफ
यहाँ के सांसद ने एक भी आंदोलन नहीं किया, इसलिए कि भ्रष्टाचार वाले लोग उन्हीं से रिलेटेड है। सबसे बड़ी चीज केंद्र में आपकी सरकार है, एक भी आंदोलन नहीं किया। केंद्र में आपकी सरकार है, आप राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। जो यहाँ की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में जो भ्रष्टाचार घटित हो रहा है, क्या उससे आप लोग वाकिफ हैं? बिल्कुल वाकिफ हैं और उस पे हम लोग समय समय पे आवाज भी उठाते रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन की जो बात है, राइट टू एजुकेशन को जो ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए, वो उसको इंश्योर कौन करेगा? ठीक है, बिजली पर कौन बात करेगा? बिजली कहीं भी बिजली गांवों में नहीं मिल रही है, शहरों में नहीं मिल रही है, और सिर्फ ढकोसलेबाजी 24 घंटे बिजली देने की है, और सारी बिजली एक क्षेत्र विशेष में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट दे रही है। क्या आपका विकास सिर्फ सिविल लाइंस तक सीमित है? नहीं, पूरे गोरखपुर में विकास चल रहा है। प्रदेश के तमाम सारे महानगरों को बड़ा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा आया, उसमें गोरखपुर महानगर क्यों नहीं गया? 10 सालों से 2 बार बीजेपी का यहाँ मेयर है, तो जवाहरलाल नेहरू अर्बन स्कीम में गोरखपुर का नगर निगम को क्यों नहीं लिया गया? कि गोरखपुर को इससे इग्नोर किया गया, और अर्बन एरिया, क्योंकि जब चुनाव था महापौर का तो 8,40,000 मतदाता थे, लेकिन अभी भी इसको 6 लाख इसकी जनगणना बताई जाती है, इसलिए प्रयास तो होंगे आगे वाली डेट में। ठीक है। आमी नदी का मुद्दा, आमी नदी विलुप्त होती चली जा रही है, क्रांति का गवाह थी ये नदी, क्या होना चाहिए, क्या प्रयास है? दूसरी चीज जो कचरा है, जो राप्ती नदी खूबसूरत नदी है, उसमें तक कचरा बह रहा है, क्या प्रयास होना चाहिए? आने वाले सांसद से आमी नदी के प्रदूषण को लेकर लंबे समय से आंदोलन यहाँ की जनता कर रही है। कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत होने के बाद भी अभी नगर निगम गीडा के कागजों में पड़ा हुआ है। तमाम तरह की जो महिलाओं की सदस्य हैं उल्टे सीधे बयान दे रही हैं, उनको चाहिए बयान न दे बल्कि उस पर कार्य करें। हमें इसलिए पद देकर आगे भेजा जा रहा है ताकि हम महिलाओं की लड़ाई लड़ सकें, उनके बारे में सोच सकें और समय के हिसाब कानून में परिवर्तन कर सकें। इसके लिए हम चाहेंगे कि कानून में कुछ परिवर्तन हो जिससे महिलाओं की हो रही हिंसा कम की जा सके। चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो या फिर आम आदमी हो, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है, अगर वो लचर रहा तो कोई काम नहीं कर सकता, पलायन हो जाएगा गोरखपुर से। क्या इस पर आपका ध्यान कभी गया? देखिए, जो रिकॉर्ड है उससे पिछली सरकार से बहुत कम है अपराध का मुद्दा, और उस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, और इधर बहुत तेजी से अपराध। पिछली सरकार में अपराध बढ़ा था क्या? पिछली सरकार में बिल्कुल अंकुश में रहा अपराध, और अनुशासन और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से एकदम सुरक्षित रहा है, और लोग उसको आज भी याद कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की व्यवस्था की थी, उतना ये सरकार बिल्कुल खुली हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है। प्रदेश की एक और ज्वलन समस्याएं तमाम गोरखपुर के रूप में सामने निकल कर आए, इंसेफ्लाइटिस पर और विकास कार्यों पर बात करेंगे, फौरन लौट रहे हैं। देश एक पेड़ है, शाखाएं कई हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि लकड़ियां टूटे तभी उनके चूल्हे में आग जलती है। वो रोज इस पेड़ को तोड़ने के नए नए मंसूबे करते हैं, कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी वर्ग के नाम पर। वो तोड़ते हैं, हम टूटते हैं। वहीं एक हाथ इस पेड़ की जड़ों को सींचता आया है और रहेगा, ताकि ये पेड़, उसकी हर शाखा, हर पत्ता गर्व से सर उठा करके हरा भरा रह सके। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी, राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। क्या दर्द भरी कैविटीज कर देती हैं नींदें हराम? सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं, नया लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर। इसका स्पेशल फॉर्मूला लड़े हानिकारक कीटाणुओं से, जबकि फ्लोराइड शीट सुरक्षा दे और कैविटीज का बनना रोके। लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर, कैविटीज के खिलाफ सुरक्षा। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार,
विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। Let's light up a billion smiles. Switch on Eon. Let's energize our savings with lower energy consumption. Energize our lives with innovation and technology. Energize our future with lasting technology. Let's energize darkness. Eon LED lighting. Energizing smiles. शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 सीसी 4 वाल्व DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल पर। सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट। लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्या जिसके कारण राजनीति खूब होती है लेकिन निराकरण नहीं हो पाता है, वो यहाँ की बीमारियां हैं, जिसमें प्रमुख है यहाँ का जापानी बुखार यानी कि इंसेफ्लाइटिस। क्या परेशानी हो गई सुन? परेशानी ये हो गई है कि हमारे यहाँ देखिए कितनी माताओं बहनों की गोद सुनी हो जा रही, इसके पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यही इंसेफ्लाइटिस जेई आंध्र प्रदेश में हुआ और वहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टरों का एक संगठन वहाँ पे लेकर के रिसर्च किया और उसने मेडिसिन भी अनाउंस करी। हाँ। और वहाँ से आज के डेट में उस साउथ इंडिया से हाँ। जेई वो गायब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी पनपा हुआ है। अभी भी पनपा हुआ है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बन रही है कि उन्होंने 30 से 40 साल में गोरखपुर के लिए क्या किया। विकास पर यहाँ पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। विगत वर्षों में मुझे ऐसा लगता है एक शिक्षक के रूप में कि विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। रोजगार के पर्याप्त अवसर यहाँ उपलब्ध नहीं है जो होने चाहिए। कि सिंहासन सिंह के यहाँ पर आने से और योगी जी के सिंहासन तक आने पे विकास तो हमारे यहाँ होता है लेकिन विकास यहाँ पर आ नहीं पाता है। यहाँ पे एक बनटांगिया समुदाय है जो यहाँ पे पर्यावरण को पूरा सुरक्षित किया है, जो जंगल लगाने का काम किया है। आज इतना 1984 के बाद से सभी जितने भी पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं बात कर रहे हैं, अपने एजेंडा में कभी नहीं मुद्दा बनाए कि उनको न अभी तक न उनका राजस्व गांव है, न पंचायत है, न उनके यहाँ शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। कोई भी अपने एजेंडा में आज तक नहीं बनाया है कि उनके लिए भी, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए क्या हो सकता है। 90% किसान हैं, उनकी बिल्कुल अनदेखी की जाती है। कोई भी योजना ऐसी नहीं बनती है क्योंकि पूरा पूर्वांचल जल जमाव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उनको बाढ़ ये बहुत बड़ी ये देश का ये सत्ता बहुत भावना प्रधान भावनाओं से उत्पूट रहता है और इन भावनाओं के कारण ये खुद अपनी ही परेशानी अपनी तकलीफें बढ़ाते चले जा रहे हैं। बहुत सही बात बोल रहे हैं, बहुत सही बात बोल रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस, 1 मिनट, गुलाम नबी आजाद को भेजा था आपने, क्या हुआ? कुछ हुआ? जज साहब के आने के अलावा भी हम लोगों ने कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई है। पावर में न रहते हुए भी यूपी की सरकार के साथ बात करके हम लोगों ने इस पे बहुत सारे काम कराए गए। किसानों के लिए क्या करेंगे आप? गन्ना किसानों के लिए, किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई संस्थान से सारा काम शुरू हो। आमी नदी जो विलुप्त होती जा रही है उसके लिए क्या प्रयास है? उसके बारे में केंद्र सरकार को भी अच्छा
सहयोग करना पड़ेगा। आमी नदी पर केंद्र सरकार के सहयोग की उम्मीद कर रही है राज्य। बिल्कुल, जयराम रमेश जी जब केंद्रीय मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने आमी नदी के ऊपर जो हम लोगों का, अब तो गए वो, अब क्या होगा? लेकिन अभी भी चल रहा है, वो काम चल रहा है, उस पर प्लान। लेकिन अगर प्रदेश सरकार उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगी तो केंद्रीय सरकार के खाली कानून पास करने से या कोई भी वो करने से, प्लान सैंक्शन करने से वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। आदित्यनाथ ने संसद में 2 बार इस सवाल को उठाया और दबाव बना। आप दबाव बनाए जा रहे हैं, आमी नदी विलुप्त होती जा रही है। बहन जी, हम तो दबाव बनाए हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता मैडम, 2 चीज हम पूछना चाहते हैं। आमी नदी की बात हो रही है, हमारा राप्ती जो प्रदूषित हो रहा है, हमारे शहर का सारा गंदा ले जाकर वहाँ डाला जा रहा है, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर क्या हो रही है? मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमारा नाम यहाँ जाना जाता है। विश्वविद्यालय में किसी पार्टी की मदद लेकर के नहीं, कुलपति के रूप में मैंने भ्रष्टाचार वहाँ खत्म कर दिया था। इसको पूछिए आप। ठीक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर ध्यान देंगे। आमी नदी, राप्ती नदी दोनों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आज देश के अंदर कांग्रेस की सरकार है। जो महंगाई है, आम जनता के ऊपर जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसमें समाजवादी पार्टी अगर सत्ता से समर्थन वापस ले तो सरकार आज गिर सकती है। एक मिनट, मानती है घर चलाना टफ है, घर चलाना टफ है, नाम है, घर चलाना टफ है, घर चलाना टफ है कि नहीं? पोखरों के लिए 40 करोड़ 77 लाख का प्रपोजल नगर निगम द्वारा भेजा गया है। काम कब तक होगा? अति शीघ्र संभव ये सरकार। ठीक है, 1 मिनट, मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, रुकिए। अगर जनप्रतिनिधि कोई अच्छा आया और उसने आपसे उम्मीद की कि आप सपोर्ट करें, हो हल्ला करे बिना, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? कैसे गोरखपुर की आप कल्पना करना चाहिए? हाँ मैडम, मैं भय मुक्त गोरखपुर देखना चाहता हूँ। भय मुक्त गोरखपुर। बहुत संक्षेप में, आगे की डेट में कैसा नगर निगम देंगे आप? स्वच्छ गोरखपुर, स्वस्थ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर की जो परिकल्पना है, उसके ऊपर नगर निगम चल रहा है और समस्त पार्षदगण के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं को दूर एक हेल्दी गोरखपुर। नाले, सड़क ये दुरुस्त होता है जो आज तक नहीं हुए। कैसा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा, विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, गोरखपुर से दुरंतो एक्सप्रेस, वाला गोरखपुर चाहिए। आज तक ये लोग नहीं करा पाए 20 साल में। कैसा गोरखपुर? बड़ी अच्छी बात है अगर ये लोग सुधर जाए और अब सोच लें शहर के डेवलपमेंट के लिए। कैसा गोरखपुर आप देखना चाहते हैं? अतिक्रमण मुक्त, जाम मुक्त शहर देखना चाहता हूँ। ठीक। आम आदमी पार्टी कैसा गोरखपुर देखना चाहती है? भ्रष्टाचार से मुक्त, यहाँ की शिक्षण संस्थाओं और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा से अच्छा देखना चाहता हूँ। कैसा सर? गोरखपुर को हम बहुत स्वच्छ और बढ़िया देखना चाहते हैं, पर यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या हो रहा है? तो ध्यान दें। समस्याएं बहुत हैं। आने वाले सांसद से उम्मीद है कि वो इस पर ध्यान दे। उसे उसके लिए ऐसा सांसद चुना जाए जिसे धर्मनिरपेक्षता और ईमानदारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जो क्षेत्र की जनता का ध्यान रखे और इसके साथ साथ सत्ता की नहीं बल्कि गोरखपुर के सिद्धांत की राजनीति करे। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, बनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी। 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में।
फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। भाई साहब ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। और सुनो ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ। शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स, सिर्फ 5 रुपए में। ऐसा छुआ दिल का बीट रिमिक्स हुआ, क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट TVS Phoenix 125। ये आपकी नई TVS Phoenix 100 और एक राइड मिलेगी। TVS Phoenix 125 अब लाइफ का गियर बदलो। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रफ्तार के साथ धारदार खबरों के सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। तो अगले आधे घंटे में आप देखेंगे देश, प्रदेश और दुनिया की अहम खबरें नॉन स्टॉप इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान पीएम ने संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा। तो विपक्ष ने अहम मुद्दों पर पहले बहस की मांग की। सर्वदलीय बैठक के बाद जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि सरकार को अगर सदन सुचारू रूप से चलाना है तो उसे सभी मसलों पर खुलकर चर्चा के लिए तैयार रहना चाहिए। आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस A.K. माथुर होंगे। गरीबी के आंकड़ों पर घिरी गुजरात सरकार ने अपना बचाव किया है। अब राज्य सरकार ने बढ़ती गरीबी का ठीकरा दूसरे राज्यों से आए मजदूरों पर फोड़ा है। गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल ने कहा कि इसके लिए यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से आने वाले लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इन गरीब मजदूरों को गुजरात सरकार बीपीएल कार्ड देती है और इसी वजह से गुजरात में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या बढ़ी है। कांग्रेस ने गुजरात सरकार की तरफ से गरीबी के आंकड़ों पर दी गई सफाई को नकार दिया है। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि गुजरात सरकार बहानेबाजी कर रही है। दिल्ली में बीजेपी नेता अरुण जेटली के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया और बैरिकेड्स के दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा है कि ये शायद पहली बार हो रहा है जब एक सरकार विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि उन्हें इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग आम आदमी की नहीं बल्कि सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। मुंबई में आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब में जमकर हंगामा किया। दरअसल यहां पाकिस्तानी सूफी गायकों का एक बैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था।
अभी वहां शिव सैनिक आ पहुंचे और हंगामा करने लगे। पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध कर रहे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। अबू सलेम की शादी की खबरों पर टाड़ा कोर्ट ने थाने पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया है। टाड़ा कोर्ट ने थाने पुलिस कमिश्नर से 10 दिन में जांच की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि अबू सलेम की शादी हुई या नहीं, ये जांच करके बताया। दरअसल एक अखबार की खबर के मुताबिक सलेम को कोर्ट में पेशी के लिए लखनऊ ले जाते समय चलती ट्रेन में एक काजी ने फोन पर ही निकाह पढ़ा।